राज्य में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज बामेती सभागार में एक दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने की। इस अवसर पर विभागीय सचिव मनीष कुमार और निदेशक पशुपालन उज्ज्वल कुमार सिंह सहित राज्य भर के गौशाला पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन, आधारभूत संरचना के विकास, स्वच्छ जल, चारा, पशु चिकित्सा सुविधाओं और वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया गया। साथ ही बिहार गौशाला विनियमन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी रिकॉर्ड व्यवस्था और डिजिटल सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने कहा कि गौशालाएं केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि उत्पादक और आत्मनिर्भर केंद्र बने। इसके लिए जैविक खाद, बायोगैस और गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने सड़कों पर विचरण कर रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से उन्हें सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। केजीएन न्यूज पटना। गाड़ियाँ चल रही है, मतलब ट्रैफिक एकदम कियोस्क में है, बट स्टिल ऐसे ही दुनिया चल रहा था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा बहुत सीरियसली इस इशू को लिया है। दो इशू को सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक तो डॉग्स जो आवारा कुत्तों का समस्या है, और दूसरा आवारा पशुओं का जो कैटल, लार्ज कैटल उसमें आते हैं, स्पेशली जो ये है मेल काफ है या भैंसा है या बैल है, ये सबको ऐसे छोड़ देते हैं। और गाय भी जब दूध नहीं देती है और सूख जाती है तो गाय को भी लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा हैजर्डस इशू बन गया है। उसमें एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं उनके चलते। काफ़ी यू कैन इमेजिन हाईवेज पे बहुत स्पीड से 100 के स्पीड से गाड़ी चल रही है और अचानक गाय या कोई भी एनिमल हम अक्सर देखते हैं, अगर बीच में रोड पे आ जाती है तो एक्सीडेंट होना तय है। तो ये सब चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सीरियस इस मुद्दे को लिया है और सभी प्राधिकारों को इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से लेकर भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से लेकर के सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को इन्होंने निर्देश दिया कि जो भी आवारा पशु अगर रोड्स में चलते हुए दिखते हैं तो सभी का जिम्मेदारी उन्होंने तय किया है। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और अन्य अथॉरिटीज जो है उसको पकड़ेंगे। जो भी आवारा पशु रोड्स पे घूमेंगे उनको लेके आके उसको वहाँ से रोड से हटाना उनका कर्तव्य है। लेकिन रखना कहाँ है, किसको उसको खिलाना है, कहाँ पे रखना है, उसका कर्तव्य आप सभी के ऊपर दिया हुआ है कि सभी गौशाला ये जो है उसमें वो रखा जाएगा। इसीलिए भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आप सभी लोगों को हम लोग चाह रहे थे कि इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके अलावा जो गौशाला का जो रेगुलर वर्क है वो भी सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी आज ये बैठक है। दोनों मुद्दों को लेकर के बैठक है। तो करीब 87 गौशालाएँ हमारे राज्य में हैं। तो आउट ऑफ 87 करीब 30 शायद नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, जो नॉन फंक्शनल है, ये सब प्रेजेंटेशन में अभी संतोष है सब लोग दिखाएंगे आपको, तो जो नॉन फंक्शनल है उसको फंक्शनल बनाना है जल्दी से जल्दी। जो फंक्शनल है उसका जो प्रबंधन कमेटी है वो सुचारू रूप से चले। आप SDM पदेन अध्यक्ष होते हैं और जिला पशुपालन पदाधिकारी उसका पदेन सदस्य होते हैं और अन्य मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। बहुत सारे गौशालाओं में ये स्थिति है कि इलेक्टेड बॉडी